हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और मैं यहाँ कर रही थी मंदिर की सफाई। आज मैंने सारी मूर्तियाँ मंदिर से हटा दी हैं। आप देख सकते हो कुछ यहाँ रखा है सामान मंदिर का, कुछ जो सिंगरियाँ हैं मतलब फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर मैंने रख दी हैं, और मूर्तियों को धोकर मैंने यहाँ रख दिया है। आप देख सकते हो, को धोकर मैंने यहाँ रख दिया है। अब तो गाइस आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं। तो अब मैं सारे भगवान जी को नहला चुकी हूँ। अब इनका श्रृंगार करके मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। तो चलिए लगा देते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे, दिखाती हूँ कैसा लगता है मंदिर तैयार होकर। और अभी जो ड्रेस पहन रखी है भगवान ने, वो ब्लू कलर के वस्त्र पहन रखे थे। अभी माता जी को मैंने नहीं रेडी किया है, और इनको मैं कपड़े नहीं पहनाती हूँ क्योंकि ये मूर्तियाँ ना खुद ही इतनी ज़्यादा सुंदर है, और इन्होंने वस्त्र आप देखेंगे तो धारण किए हुए हैं, तो इसलिए इनको मैं नहीं पहनाती हूँ, इन्हें ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि इनकी ना ब्यूटी ऐसे ही है। बट इनको मैं रेडी करूँगी, साईं बाबा को रेडी करूँगी। कहाँ गए थे व्यू? व्यू कहाँ गए थे? बाहर। और अब विहान मुझे कुछ नहीं करने देगा। अब ये जो मूर्तियाँ मैंने इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है और इन्हें स्नान करा दिया है। मैं लगा देती हूँ इन्हें यहाँ पर इनकी जगह पर। ये है लक्ष्मी जी और गणेश जी। और आपको पता है इन मूर्तियों को मैंने पेंट किया है। ये जो दो मूर्तियाँ हैं उनकी तरह, क्योंकि उन्हें लेकर आई थी मैं बाजार से, तो इनका पेंट अलग था, तो इन मूर्तियों को मैंने पेंट किया है। और सब बड़ी तारीफ करता, कोई पहचान भी नहीं पाता कि इनको मैंने पेंट किया है, क्योंकि आप अगर इन मूर्तियों को देखेंगे ना तो सेम आपको ऐसी लगेगी। देखिए कोई पहचान ही नहीं पाता कि इनको मैंने पेंट किया है। एक्चुअली ये वाली जो मूर्तियाँ हैं ना, ये वाली सारी मार्बल की हैं, और ये वाली तांबे की है ना, ये वाली तांबे की मूर्तियाँ हैं, तो ये काली पड़ जाती हैं। तो इनको इस तरीके से मैंने पेंट कर दिया। कैसी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट्स में। सो गाइस अब मैं लगा देती हूँ। ये है हमारा राम दरबार सुंदर सा। मैं ना एक एक मूर्ति ना भगवान की बड़े दिल से और बड़ा चुन के लेकर आई हूँ। ये है लक्ष्मी जी और विष्णु जी की मूर्ति, जो कि शेषनाग पर बैठे हुए हैं। कहते हैं बहुत शुभ होती है ये चीज़ें, आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। तो मैं बहुत ध्यान से लेकर आई हूँ ये सारी चीज़ें। और ये है हमारा शिव परिवार। फाइनली 1.5 घंटे के बाद हमारा ये मंदिर रेडी है। एंड आप लोग रेडी है देखने के लिए? सो गाइस 1.5 घंटे की मेहनत के बाद बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। चलिए पास से दिखाती हूँ मैं, बताइएगा। ये मेरे खाटू श्याम जी। अभी इनकी मैंने माला नहीं पहनाई है क्योंकि मुझे मैचिंग की मिली नहीं, तो वो मुझे मंगवानी है इसलिए। और सबको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। मेरी कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गई और 7:30 हो चुके हैं शाम के। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और बहुत तेज़ प्यास लग रही है गर्मी में। एंड बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है जब मंदिर की सफाई हो जाती है। कितना क्लीन क्लीन लग रहा है ना। सो टाइम तो लगता है क्योंकि मंदिर बड़ा है, मूर्तियाँ भी ज़्यादा हैं, और श्रृंगार कराने में सब कुछ करने में टाइम तो लगता है, बट बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। और अभी मैंने बच्चों का दूध भी बॉयल नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं दूध बॉयल करने रखती हूँ, उसके बाद खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं आज। चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज क्या बनता है। सो गाइस इतना टाइम नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में सब आ जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कोई दाल बना दूँ और उसके साथ मैं रोटी या चावल बना दूँगी। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली
अगर आज भी टल जाता, वैसे मैंने सोचा था आज पालक पनीर बनाऊंगी, उसके लिए मैंने ये पालक भी ले रखा था, बट अब इतना टाइम है नहीं, तो मैं बना देती हूँ दाल। लोबिया बनाते हैं। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ ये लोबिया। चलो ये रख देती हूँ, बहुत सा लगा हुआ है। कम है मेरे पास। सो गाइज़, मैं आई यहाँ पर खाना बनाने और इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, पर मैंने देखा जैसे दाल में डालने के लिए हुई कि यहाँ पर तो आधा मसाला ही ख़त्म है। फिर मैंने अंदर से जो राशन मंगवाया हुआ था, तो उससे पहले मैंने डिब्बे में भरा, उसके बाद फिर मैंने डाला दाल में। और इतना मूड ख़राब होता है ना ऐसा देखकर कि जब जल्दी होती है, तो वैसे ही इतना लेट हो गया था, 7:30 हो गए थे और ज़्यादा ही टाइम हो गया था रखते रखते तो। और 8 बजे तक सब आ जाते हैं खाना खाने, यहाँ पर 8 बजे तक सब खा लेते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़कर, क्योंकि वो या तो रात का स्किप कर देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो लेट ही लेते हैं, क्योंकि वो लेट ही आते हैं शॉप पर से। तो बस यहाँ पर मैं मसाला भर रही थी डिब्बों में, और उसके बाद मैं बनाने रखूँगी अपनी दाल। एक्चुअली लोबिया और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था और हेल्दी भी होता है, तो बीच बीच में बच्चों को ये सारी चीज़ें भी देनी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे सारी चीज़ें खाएं, तो इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं मैं सब कुछ बनाना ट्राई करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का अपना खुद का बेनिफिट होता है। तो मैं सारी ग्रीन सब्जी और दालें वगैरह प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आए दिन इन्हें बनाऊँ, ताकि क्यान अच्छे से खा ले और विहान भी। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले भर लिए थे डिब्बे में, वैसे सारे थे, बस सिर्फ एक ही ख़त्म हुआ था, धनिया पाउडर, तो उसको मैंने फ़िल कर लिया था। और अब मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी दाल। सो गाइस, आज वैसे मेरा खाना बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज पूरा दिन थक गई थी, बट फिर मैंने सोचा कि बाहर का हेल्दी नहीं रहेगा। वैसे तो बाहर का अगर मैं कहती तो ले आते, कोई ऐसे परेशानी नहीं थी, बट फिर मुझे लगा कि बना देना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों के साथ। और यहाँ पर मैंने बच्चों का दूध बॉयल करने रखा, क्योंकि मैंने आज दूध भी बॉयल नहीं किया था बच्चों को, तो ये मैंने निकाल लिया फ्रीज से दूध। और अब इसको मैं रख दूँगी गैस पर बॉयल होने के लिए, क्योंकि बच्चों को रात में दूध चाहिए ही होता है। एंड विहान तो छोटा है, तो उसको तो चाहिए ही चाहिए, और क्यान भी पीता है। एंड काफ़ी अच्छी हैबिट होती है, दूध सुबह शाम बच्चों को देना ही चाहिए। यहाँ पर विहान बोल रहा है पीछे अपने पापा से। सो गाइस, बस यही था, बट थकाना सच में बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर बन रहा है मेरा खाना, और अब थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे। और ये आए थे मुझे विहान को देने, बट अगर मैं विहान को रोकती ना, तो वो मतलब मंदिर की आधी मूर्तियाँ तो वो तोड़ ही देता, इसलिए मैंने उसको भेज दिया उन्हीं के साथ कि आप ले जाओ इसे आज। तो बेचारे उससे लेके गए। मुझे पता है बाहर बहुत गर्मी है, और अंदर रहता तो एसी में रहता, बट वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। और इसे भेजने का भी मन नहीं करता है, बट क्या करूं, काम भी ज़रूरी है। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, खाना बन रहा है मेरा,
सीटियाँ लग रही होंगी, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। मैं मार्केट गई थी आज भी, और बट आज का मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में गई थी और मुझे जल्दी जल्दी आना भी था, तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, सिर्फ बुटीक का शूट किया। तो बस मैंने बुटीक का शूट किया था, थोड़ा सा मैं गई थी वहाँ पर अपना जो भी मैंने लिया है फैब्रिक उसको स्टिच करवाने डालने के लिए, तो बस मैंने छोटी सी वहीं पर क्लिप ली थी। उसके अलावा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दबाजी होती है ना, तो उसमें ध्यान ही नहीं रहा मुझे। फिर मुझे घर आने की भी टेंशन थी क्योंकि बच्चे घर पर ही थे, जैसे कि आपको पता है मैं बच्चों को लेकर नहीं जाती। ये क्या हो गया रेड रेड? जैसे कि आपको पता है कि मैं बच्चों को लेकर नहीं जाती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, इतनी गर्मी होती है, और फिर बच्चे कुछ लेने भी नहीं देते, रीज़न ये है। और यहाँ पर आज मेरे बाल भी सारे ख़राब हो गए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकान हो गई। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने घर का काम निपटाया, उसके बाद मैं लग गई मंदिर की सफाई करने में, और मंदिर सफाई करके अभी ये टाइम हो गया, मंदिर को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी था। और ये टाइम हो गया, मैं बना रही हूँ खाना, और बस ये टेंशन हो रही है कि खाना बनने से पहले सब लोग आ ना जाएं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना कि खाना नहीं बनना होता, सब वेट कर रहे होते हैं क्योंकि सब थके हुए होते हैं, पापा जी वगैरह। ये तो थोड़ा लेट ही आते हैं, और अंशु तो लेट ही आते हैं, बट पापा मम्मी आ जाते हैं, तो टाइम से खाना ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। बट आई होप 10-15 मिनट तो खैर लेट हो ही जाएंगे, अभी तक तो खैर कोई आया नहीं है, पर देखते हैं कब तक आते हैं। और हाँ, मैं मार्केट से लेकर आई थी दी के लिए सूट, क्योंकि अब इनके सिस्टर्स आने वाली हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो उनका बर्थडे निकला है, तो मैं उनके बर्थडे के लिए सूट लेकर आई हूँ। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके का लेकर आई हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा। तो और मुझे अभी ना बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, मुझे बच्चों की सारी अलमारी निकाल कर उसको सफाई करनी है कल, क्योंकि मुझे देखना है कि बच्चों के बहुत सारे ऐसे बिना पहने हुए कपड़े रखे हैं नए नए, तो मुझे वो भी अलग करने हैं, और जो पहने हुए हैं जो डेली वेयर के हैं वो भी अलग करके रखने हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँगी, उसके बाद अपने हस्बैंड की, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बहुत स्पेशल डेज़ आने वाले हैं और दिन बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं, तो जब देखूँगी कपड़े निकालूँगी तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का क्या क्या लाना है, क्या नहीं लाना, कैसे करना है। बट चलिए खैर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं हो पाता। अपने हस्बैंड के बर्थडे पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैंने बहुत कुछ अलग सा स्पेशल सा सोच रखा था, बट जैसा मैंने सोचा वैसा हो ही नहीं पाया कुछ, क्योंकि क्यान की आप सबको पता है कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट फिर भी हमने घर में सेलिब्रेट किया सबके साथ, तो अच्छा लगा। बट होता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। तो एंड अभी तक मैंने शेयर भी नहीं किया है कि मैंने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया था, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी एक अलग सी वीडियो लाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं आपको कि मैंने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया था उनके बर्थडे पर। तो चलिए। सो गाइस, किसी के यहाँ तो ठंड में कपड़ों का ढेर लगता होगा, और हमारे यहाँ तो गर्मियों में भी कपड़ों का ढेर लगता है। डेली मुझे इतने कपड़े की तय बनानी पड़ती है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ही मतलब कपड़े वॉश होते हैं, और उसके बाद डेली इस तरीके से पे होते हैं। और अभी मैं कपड़े और फैला कर आई हूँ बाहर, सुबह को वो ते बनेंगे, फिर 2 दिन बाद धुलेंगे, फिर ते बनेंगे, तो ये कपड़े तो कभी जाते ही नहीं हैं। नहीं, अभी नहीं करो। गाइस सच में आज तो हालत ख़राब हो गई, और अभी तक मतलब 10:30 होने वाले हैं और अभी तक बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। बट आज मैं दीदी का, जैसे कि आपको पता है, शॉपिंग पे गई थी और दीदी के लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ। एज ए गिफ्ट मैं उनके लिए सूट लेकर आई हूँ, क्योंकि सबको कपड़ों का शौक़ होता है, खास करके लेडीज़ को, और उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता है, तो उन्हें पसंद भी है। क्या हुआ? और पूरे आपको क्यान बहुत कम दिखता होगा मेरी वीडियोस में भी, यहाँ ज़्यादा दिखता है ना, क्योंकि क्यानू बड़े हो गए ना, अब क्यानू खेल में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्यान की वेकेशन चल रही है ना क्यानू। तो गाइस मैं दीदी के लिए सूट लेकर आई थी, ट्यूशन भेजती रहती हूं अगर मैं ना पढ़ता तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस ये है वो सूट जो मैं दीदी के लिए लेकर आई हूँ,
तो चलिए, इसमें इसके प्राइस भी लिखे हैं इसलिए मैं इसे छुपा देती हूँ। मुझे ये टैग हटाना है। क्या नो, वॉल्यूम स्लो करो। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद आया था। सो गाइज, ये है वो सूट। कैसा लगा आपको बताइएगा। ये 2 बटन लग रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। बटन्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोन्स का और ये मोतियों का काम है, और ये पूरे ना जर्कन वाले स्टोन्स लग रहे हैं इस पर, तो इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ बैक में भी इसके इस तरीके से, क्या नो साउंड हल्की कर लो, इस तरीके से इसकी ये डिज़ाइनिंग आ रही है जो साइडों में आएगी, और लेस लगी हुई है नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज, ये है इसका दुपट्टा, जो कि मुझे ऐसे दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे लेस लग रही है और बच्चे ना डिस्टर्ब करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पर पूरे दुपट्टे में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेसेस है पतली वाली लेसेस है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चौड़ा है और कितना ज़्यादा लंबा है। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।